अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरसलान अहमद ऑफिशियल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत कुछ अच्छा जो है वो अपनी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो कर रहे होंगे। थोड़ा गैप आ गया मेरे इस वीलॉग में। एक्चुअली मैं अपनी ज़ाती मसरूफियात की बिना पे थोड़ा सा मसरूफ़ था। अब इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि हर हफ्ते जो है वो आपके साथ जो है वो एक नए टॉपिक के साथ जो है वो मैं वीलॉग बनाऊँ और आप लोगों को डिफरेंट डिजीज़ के बारे में जो है वो अच्छे से जो है वो अवेयर कर सकूँ। आजकल जो है वो मंकी पॉक्स के बारे में जो है वो बहुत चर्चा हो रहा है और मेरे इस एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि डॉक्टर साहब आप ज़रा मंकी पॉक्स के बारे में जो है वो कुछ बात करें। तो आज का मेरा टॉपिक जो है वो मंकी पॉक्स ही है इस वीलॉग का। तो बेसिकली होता ये है कि मंकी पॉक्स जो है वो एक जल्द की जो है वो बीमारी है और सबसे पहले ये बीमारी जो है ये डायग्नोज हुई थी रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर, जो कि अफ्रीका का जो है वो एक कंट्री है। सबसे पहले जो है ये वायरस जो है वो बंदरों के अंदर जो है वो पाया जाता था, देन फिर उसके बाद जो है ये फिर इंसानों के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो गया और डीएनए वायरस की वजह से जो है ये जिल की बीमारी जो है वो हमें मिलती है। और होता ये है कि ये बीमारी जो है वो एक से दूसरे को जो है वो लगती है। जैसे एक नॉर्मल इंसान है, वो किसी इन्फेक्टेड इंसान से जो है वो मिलता है तो उसके ज़रिए से जो है ये ट्रांसफ़र होगी। और ट्रांसफ़र होने के डिफरेंट जो है वो तरीके हैं। एक तो ये कि जैसे अगर कोई बीमार शख्स है, अगर उसके पास जो है वो कोई एक नॉर्मल इंसान जो है वो जाता है, तो अगर बीमार शख्स जो है वो अगर छींक रहा है या खांस रहा है, तो उसके छींकने और खाने से जो छोटे छोटे बुखारात जो है वो निकलते हैं, वो अगर एक नॉर्मल इंसान जो है वो उसको सांस के ज़रिए से अपने अंदर ले ले, तो ये वायरस जो है वो इस तरह जो है वो ट्रांसफ़र होता है। दूसरा ये कि जैसे अगर कोई बीमार शख्स है, वो अगर उसके बिस्तर के ऊपर एक नॉर्मल इंसान जो है वो अगर सो जाए, क्योंकि उसके जो जिस्म के ऊपर जो दाने बने होंगे उनसे जो पानी का जो रिसाव हो रहा होगा, वो अगर वो पानी जो है वो अगर एक नॉर्मल इंसान को जो है वो की जिल्द के ऊपर जो है वो टच हो जाए, तो उसके ज़रिए से भी जो है ये फैल सकता है। और दूसरा ये कि जिनसी ताल्लुक़ की वजह से भी जो है ना ये वायरस एक से दूसरे इंसान के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। अच्छा, अब इसमें ये है कि ये वायरस जो है वो डीएनए वायरस है और उसी फैमिली से ही बिलॉन्ग करता है जिस फैमिली से जो है वो स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स के वायरसेस जो है वो बिलॉन्ग करते हैं। और इसके अंदर होता ये है कि ये हमारे पास चिकन पॉक्स की तरह ही जो है वो प्रेजेंट करता है और थोड़ा सा जो है वो फ़र्क होता है इसकी प्रेजेंटेशन में और चिकन पॉक्स की प्रेजेंटेशन में। होता ये है कि जैसे अगर किसी नॉर्मल इंसान को किसी इन्फेक्टेड इंसान से जो है वो अगर एक्सपोजर हो, वो उससे मिले, तो 2 हफ्तों के बाद जो है वो मरीज़ में जो है वो अलामात जो है वो हमें मिलना शुरू होती हैं। उसमें यही है कि मरीज़ जो है वो हमारे पास जो है वो बुखार की कंप्लेन के साथ आएगा, शदीद जिस्म में दर्द की कंप्लेन के साथ हमारे पास आएगा, लेथार्जी और वीकनेस के साथ हमारे पास जो है वो आएगा। और फिर एक पेशेंट ये भी कंप्लेन करेगा कि डॉक्टर साहब मेरे जो है ना वो बगल में गुठलियाँ महसूस हो रही हैं, मुझे गर्दन में गुठलियाँ जो है वो महसूस हो रही हैं। तो इसके अंदर जो है जो गदूद जो होते हैं उनका साइज़ जो है वो बड़ा हुआ होता है, जबकि चिकन पॉक्स के अंदर जो है वो गदूदों का साइज़ बढ़ता नहीं है। फिर इसके अंदर ये होता है कि जैसे जिल्द के ऊपर जो है जो हमें अलामात मिलती हैं, वो ये मिलती हैं कि पस वाले दाने इसके अंदर हमें मिल सकते हैं, पानी वाले छाले हमें इसके अंदर मिल सकते हैं। इस तरह होता है कि जैसे पानी वाले छाले अगर फटे हुए हों तो उसके निशानात जो है वो हमें मिल सकते हैं। फिर जिस तरह जो है वो दाने जब भरना शुरू होते हैं, वो एक खुरुंड जिसको हम स्कैब बोलते हैं, उसके निशानात जो है वो हमें मिलते हैं। स्कार्स हमें जो है वो मरीज़ की जिल्द के ऊपर जो है वो मिलते हैं। तो डिफरेंट स्टेजेस के अंदर जो है ना वो हमें लीजन्स जो है, जो अलामात जो हैं वो हमें जो है वो स्किन के ऊपर जो है वो मिल रही होती हैं। और इसके अंदर ये है कि जैसे अगर कोई मरीज़ जो है वो इन्फेक्ट हो जाए, तो उसको जो है वो हम 21 दिन तक जो है वो आइसोलेट करते हैं। और इसमें एहतियाती तदाबीर यही हैं कि जो है वो मास्क का जो है वो इस्तेमाल करें, एक दूसरे के बिस्तरों के ऊपर जो है वो ना सोया जाए। घर में जितने भी अफराद हैं, अगर कोई एक फ़र्द को ये बीमारी जो है वो अगर हो जाती है, तो इस तरह जो है वो एक से दूसरे को लगने से जो है वो हम इस बीमारी को बचा सकते हैं। और होता ये है कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये चीज़ देखी गई है कि 21 दिन के बाद जो है वो मरीज़ जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो रिकवर कर जाते हैं, कोई पेचीदगी या कोई कॉम्प्लिकेशन जो है वो नहीं होती। लेकिन वो मरीज़ के जिनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, उनके अंदर ये बीमारी जो है वो कॉम्प्लिकेट या पेचीदगी का जो है ना वो शिकार होती है। पेचीदगियों के अंदर हमारे पास जो है जैसे नमूनिया आ सकता है, हमारे पास जो है सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, कि मीन्स कि अगर किसी मरीज़ को जो है वो वायरस का इन्फेक्शन होता है, तो वो ऑलरेडी उसका क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम जो होता है वो एक इन्फेक्शन को, वायरस के इन्फेक्शन को डील करने के लिए जो है ना वो जूझा हुआ होता है।
अगर कोई वो उसमें बिज़ी होता है, तो अगर कोई और इन्फेक्शन जो है वो जिस्म के अंदर आता है तो वो उसको एफिशिएंटली या अच्छे तरीके से जो है वो डील नहीं कर सकता, और मरीज़ को वो इन्फेक्शन जो है वो सेकेंडरी बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शन होता है वो लग सकता है। कुछ एंटीवायरल मेडिकेशंस होती हैं इन मरीज़ों के लिए, वो जो है वो हम लोग प्रेस्क्राइब जो है वो करते हैं। और जैसे ऐसी बीमारी जैसे HIV जो पेशेंट्स जो होते हैं, जिनके अंदर क़ुव्वत मदाफ़ियत का निज़ाम वैसे ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, उनके अंदर ये बीमारी जो है वो पेचीदा होने के बहुत ज़्यादा इम्कानात मौजूद होते हैं। ऐसे मरीज़ के जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट होते हैं, जिनको जो है वो किसी अज़ा की जो है वो पैवंदकारी जो है वो हुई होती है, और वो ऐसी दवाओं के ऊपर मौजूद होते हैं कि जो हमारे क़ुव्वत मदाफ़ियत के निज़ाम को जो है वो थोड़ा सप्रेस करें, उन मरीज़ों के अंदर जो है ये बीमारी जो है वो कॉम्प्लिकेट होने के इम्कानात ज़्यादा मौजूद होते हैं। तो उम्मीद है आप सब लोगों को जो है ये बातें जो है वो समझ में आ गई होंगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपका सब्सक्राइब करना ही मेरे लिए जो है वो एक मोटिवेशन की मानंद होता है, ताकि मैं आप लोगों के लिए और जो है वो और मज़ीद जो है वो वीडियोज़ बनाऊँ और आप लोगों को डिफरेंट मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड जो है वो मैं अवेयर कर सकूँ। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में जो है वो आप लोगों से मुलाकात होती है, और एक नए टॉपिक के साथ जो है वो आपसे बात होगी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।